नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीपीसी के एक काफी बड़े प्रावधान के बारे में, या फिर ये बोलें कि ये एक ऐसा कानूनी समाधान है जिसका इस्तेमाल करके आप सामने वाले व्यक्ति को अपने ऊपर कोर्ट केस करने से रोक सकते हैं। कई बार देखा जाता है कि सिर्फ एक व्यक्ति को परेशान करने के लिए बार बार एक ही चीजों को लेकर, जैसे एक ही प्रॉपर्टी को लेकर, एक ही विवाद को लेकर अलग अलग केस कर दिए जाते हैं। और इसके पीछे सिर्फ एक कारण होता है कि सामने वाले व्यक्ति को परेशान करके अपनी शर्तें मनवाई जा सके। अब दोस्तों, यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ एक ऐसे प्रावधान होते हैं जिसका इस्तेमाल करके जिसने आपके ऊपर ऐसा कोई कोर्ट केस करा है, आप उसको बिल्कुल शुरुआत में ही रोक सकते हैं, या फिर यह बोलें कि वो अब आपको दोबारा से कभी परेशान नहीं कर पाएगा। और यह चीज मैं आज आपको कानून के प्रावधान, इसके अलावा जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इसके साथ क्लियर करके देने वाला। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बड़ी ध्यान से आज की वीडियो आप लोगों को देखनी है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को पता होना चाहिए कि आज हम किस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जिसको हिंदी में या इंग्लिश में सीपीसी 1908 भी बोला जाता है। अब अगर आप इसी कानून के अंदर सेक्शन 11 को पढ़ते हैं तो वो बताता है रेस जुडिकाटा के बारे में। रेस जुडिकाटा से मतलब होता है कि यहां पर अगर एक व्यक्ति ने आपके ऊपर पहले ही कोई दावा डाला था, या फिर किसी मैटर का अगर पहले ही निपटारा हो चुका है, तो उस चीज को लेकर दोबारा से नया दावा दाखिल नहीं किया जा सकता। कई बार क्या होता है, जानबूझकर एक ही चीज को सालों साल तक खींचा जाता है, जहां पर सिर्फ पीछे इंटेंशन यही होती है कि सामने वाले व्यक्ति को परेशान किया जाएगा और उसको अपनी शर्तों पर राजी किया जाएगा। ना, अगर ऐसा ही कोई जमीनी विवाद है जहां पर कोर्ट ने पहले ही निर्णय दे दिया है, पार्टी सेम थी या फिर कॉज ऑफ एक्शन सेम था, तो उस चीज को लेकर बाद में नया दावा दाखिल नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसा किया जा रहा है तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत आपको वहां पर रोक दिया जाएगा। अब ये बेसिक जानकारी थी। यहां पर सीपीसी के अंदर और भी अनेकों प्रावधान है, जैसे कि ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी 1908, जो ये बोलता है कि कैसे आप शुरुआत में ही किसी भी कोर्ट केस को डिसमिस, रिजेक्ट करा सकते हैं। यानी कि कोई केस नहीं लड़ना, कोई सालों साल नहीं लड़ना, मात्र इस प्रावधान के तहत कोर्ट में आवेदन देना है, वहां पर ग्राउंड्स तैयार करने हैं, रेलिवेंट जजमेंट का रेफरेंस देना है और केस के शुरुआत में ही सामने वाले व्यक्ति का दावा खारिज कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर काफी बड़ी लैंडमार्क जजमेंट देता रहा है, जहां पर इसी प्रकार से सीपी से जुड़े अनेकों प्रावधानों से रिलेटेड जजमेंट आती है, पर आप लोगों तक हर एक जजमेंट नहीं आ पाती। पर इसका समाधान अब हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं, वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप। ये एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर आप लोगों को हर एक लेटेस्ट जजमेंट प्रोवाइड कराई जाती है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है। अब चाहे आप कोई एडवोकेट है या आप एक कॉमन इंसान है, अगर सीपीसी के प्रोविजन की लेटेस्ट जजमेंट आपको मिल गई तो आपको अपना कोर्ट केस जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए ये वीआईपी ग्रुप इतना इंपॉर्टेंट है। अब सबसे जरूरी चीज, इस ग्रुप में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इसमें लिमिटेड जरूरत है, लिमिटेड सीट्स है और अभी भी 20 लोगों की जगह ग्रुप में बची है। आप मात्र 999 रुपए देकर इस ग्रुप का सदस्य बन सकते हैं और 1 साल तक ये सारी सर्विसेज यहां पर आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगी।
अगर आप इस ग्रुप का सदस्य बनना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया जाएगा, वहां पर कॉल करके वीआईपी ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों, वीआईपी ग्रुप के बाद हम वापस आते हैं अपनी इसी वीडियो पे। देखिए, हम बात कर रहे थे रेस जुडिकाटा के बारे में। नाउ आपको समझ में आ गया कि कौन से प्रावधान और रेस जुडिकाटा आखिरकार होता क्या है। नाउ अब आपको समझना है कि रेस जुडिकाटा अप्लाई कैसे होगा। देखिए, जब कभी भी कोई व्यक्ति आपके ऊपर दावा डाल रहा है, आपको पता है कोर्ट ने इसमें पहले ही निर्णय दे दिया है। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं किसी जमीन पर पहले ही बंटवारा कर दिया गया है, बाद में अगर वो व्यक्ति या उनके आने वाले बच्चे दोबारा से बंटवारे की मांग करेंगे तो वो कानूनी तौर पर वैलिड नहीं है। कारण, क्योंकि उस पर कोर्ट पहले ही बंटवारा करके डिसीजन दे चुका है। तो ऐसे केसेस में आप सेक्शन 11 सीपीसी 1908 का रेफरेंस देकर रेस जुडिकाटा अप्लाई करा सकते हैं और उस केस कोर्ट के निर्णय को अपने फेवर में पा सकते हैं। अब कई बार यह भी देखने को मिलता है, जो आजकल काफी सारे एडवोकेट्स गलती कर रहे हैं। क्या करते हैं? ऑर्डर 7 रूल 11 सब क्लोज डी का रेफरेंस देते हैं और रेस जुडिकाटा का आवेदन दे देते हैं। कोर्ट केस के शुरुआत में ही यह मांग करने लगते हैं कि यहां पर इस केस को खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि यहां पर पहले ऐसे केस का निपटारा इन्हीं पार्टियों के बीच हो चुका है। जबकि मैं आपको साफ शब्दों में बता दूं कि जो रेस जुडिकाटा के प्रावधान है वो कभी ऑर्डर 7 रूल 11 के साथ यूज नहीं होते। ये मैटर ऑफ ट्रायल होता है, मतलब कि कोर्ट केस के दौरान कोर्ट ये चीज देखता है कि जो पहले वाद चला था उसके अंदर कॉज ऑफ एक्शन क्या था, मैटर क्या था, और जो ये नया केस आया है क्या इसका कॉज ऑफ एक्शन सेम है, क्या इफेक्टेड पार्टी सेम है, और ये सारी चीज ट्रायल के अंदर देखी जाती है। मतलब जब कोर्ट में केस चल रहा होता है उस दौरान देखा जाता है। केस के शुरुआत में ही अगर ऑर्डर 7 रूल 11 क्लोज डी लगाकर आप रेस जुडिकाटा का फायदा उठाना चाहेंगे तो वो फायदा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइमा फेसी देखकर कभी भी ये चीज तय नहीं की जा सकती क्या यहां पर रेस जुडिकाटा लगेगा या नहीं लगेगा। अब दोस्तों, इससे जुड़ा हुआ जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल लेटेस्ट निर्णय है वो मैं अब आपको क्लियर करूं। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें। सबसे पहले मैं केस टाइटल आपको क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है पांडुरंग वर्सेस टी जयरामा चेतियार एंड अनदर। इसका एसएलपी नंबर है 18230 ऑफ 2025 और 7743 ऑफ 2025 इसका सिविल अपील नंबर है। 14 जुलाई 2025 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट लीगल चैंबर आप लोगों के लिए लेकर आया है। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि आखिरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या निर्णय दिया। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही हेल्ड किया कि अगर कोई रेस जुडिकाटा की प्ली यानी कि उसका फायदा लेना चाहता है तो ऑर्डर 7 रूल 11 की प्ली में इसका फायदा नहीं लिया जा सकता, क्योंकि रेस जुडिकाटा का जो इशू है वो ट्रायल के अंदर ही डिसाइड हो सकता है। उसको रेस जुडिकाटा को हम 7-11 में डिसाइड करके प्लेंट को रिजेक्ट नहीं कर सकते। 7-11 का क्या मतलब है? जहां पर कोर्ट में आवेदन देकर केस को शुरू में ही खत्म कर दिया जाता है। मतलब अगर आप ये कह रहे हैं कि ये केस रेस जुडिकाटा में आएगा तो यहां पर प्रॉपर एविडेंस और ट्रायल के अंदर ही ये चीज आपको साबित करनी पड़ेगी, तभी आपको यहां पर कोई फायदा मिलने वाला है। और ये चीज साफ शब्दों में यहां पर क्लियर कर दी गई। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगी। रेस जुडिकाटा प्रावधान आपको क्लियर होगा, लेटेस्ट जजमेंट आपको इससे जुड़ी पता लगी होगी। और सिर्फ यही नहीं, अगर सीपीसीआईसी प्रावधान से जुड़ी आप कोई और जजमेंट पाना चाहते हैं, लेटेस्ट लैंडमार्क, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। और इसके अलावा हर एक लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए लीगल चैंबर को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।